दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे बाहुबली सीरीज का लेक्चर 1 का पार्ट 2। अभी इससे पहले हमने लेक्चर 1 का पार्ट 1 किया था, जिसके अंदर बुक के हमने क्वेश्चंस को टिक लगाए थे। मुझे पता है आप लोगों ने टिक लगा लिया होगा, प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया होगा। लेकिन करेंगे लेक्चर 1 का पार्ट 2, जिसके अंदर हम चैप्टर 1 से लेकर 14 तक के चैप्टर वाइज, क्या बोला मैंने, चैप्टर वाइज उनके बेसिक्स, नोट्स और सभी के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मुले जो आपके एग्जाम में यूज होंगे। कहने का मतलब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें सभी चैप्टर्स के कुछ बेसिक्स देखेंगे कि भाई एग्जाम में ऐसे क्या क्या बेसिक्स होते हैं जो बच्चों को पता नहीं होता है, अब वो कर नहीं पाते हैं। सभी चैप्टर्स के बेसिक्स, फिर उनके नोट्स मतलब कुछ लाइंस, कोई ट्रिक्स, कोई टिप्स, है ना, कुछ थ्योरी, ऐसे और बहुत सारे फॉर्मुले, सभी चैप्टर के ऐसे फॉर्मुले जो बुक के अंदर है, आपको पता नहीं है, एग्जाम में आपके लग जाते हैं। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 सेट्स के अंदर भाई नंबर ऑफ सबसेट, एक न एक क्वेश्चन नंबर ऑफ सबसेट के ऊपर आता ही आता है। चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, गवर्नमेंट स्कूल के हो, प्राइवेट स्कूल के हो, दिल्ली या इंडिया में कहीं पर भी हो, भाई नंबर ऑफ सबसेट के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कैसे भी कर लो। ठीक है, बाकी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इन दोनों को आप बोल सकते हो जादुई फॉर्मूला या जादुई कॉन्सेप्ट, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपके प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगा। क्या बोला मैंने, प्रोबेबिलिटी के अंदर ये वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। भाई साहब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, किसी भी बच्चे को नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला नहीं पता है। क्या बोला मैंने, किसी बच्चे को भी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला पता ही नहीं है। वो मैंने लिख दिया है, नोट कर लो। देखो भाई, लिखना है, करना है, तभी काम बनेगा, वरना मेहनत खराब है। ठीक है, अब हमारे पास क्या ये हो गया, ये रहा यूनियन का फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट्स और प्रोबेबिलिटी दोनों में काम आएगा। ओके, अब आते हैं चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर। देखो भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या बोला मैंने, ए क्रॉस बी हुआ है, दो सेट है, ए क्रॉस बी हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ए के अंदर एम है और बी के अंदर एन है, उनको मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, क्लियर हो गया। चलो नंबर ऑफ रिलेशन, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन का क्या फॉर्मूला, ये रहा 2 की पावर एक्स। ठीक है, बोलोगे एक्स का मतलब क्या है, कुछ नहीं, जब आपने ए मतलब एम मल्टीप्लाई एन किया होगा, जो आया होगा आंसर ना, वो आप एक्स मान सकते हो, इसको आप ले लोगे एक्स है, वो एक्स यहां पुट कर दोगे, बन जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन। या फिर डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूं, वो ध्यान देना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, फंक्शन में लिखा हो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो डोमेन और रेंज ये आएगा हमेशा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल रेंज आएगा 0 से ए। फॉर एग्जांपल कैसे, हमारा क्वेश्चन था 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर लोगे, फिर ये ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पे ए की जगह पे क्या है 3, तो हमारा आंसर आएगा माइनस ए से प्लस ए, ये हो गया डोमेन, और 0 से, सॉरी ये नहीं होगा, माइनस 3 से 3 हो गया डोमेन, और 0 से 3 हो गया रेंज। ये ट्रिक है, ध्यान से लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, तभी काम बनेगा। समझ में आ गया इतना, वेरी गुड। ठीक, आते हैं चैप्टर 3 की तरफ। क्या है, cos 2 थीटा। ठीक है, तो cos 2 थीटा के अंदर हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है cos 2 थीटा स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बट हमारे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे, तो एग्जाम में पूछेंगे कैसे, देखो वो बोलेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा है, उसको सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा, बात खत्म। मतलब जहां जहां पे आपको 1 प्लस cos 2 थीटा दिखे, क्या लगाना है आपको, 2 cos स्क्वायर थीटा। ये बना कैसे है, कुछ नहीं, ये -1 का मैं यहां ले गया तो बन गया +1, काम खत्म। वैसे ही बहुत सारे एग्जाम में भाई, बहुत सारे एग्जाम में ये 1 प्लस cos थीटा आता है। अब बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई 1 प्लस cos थीटा आया कहां से, मैं बताऊंगा, मैं हूं ना। देखो कुछ नहीं किया है, इसके एंगल को हाफ कर दिया, तो 2 से 2 कट गया, तो बन गया 1 प्लस cos थीटा। समझ में आ गया कि कहां से आया है, ये आ गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड। ये भी बन गया। अब इस मल्टीप्लाई वाले को यहां लिखो डिवाइड में, इस स्क्वायर को लगा दो रूट में, तो ये बन गया नया फॉर्मूला, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से cos 2 थीटा का जो फर्स्ट फॉर्मूला था, ये इससे हमने 1 2 3 फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। अब बोलोगे सर इससे क्या मिलेगा, इससे आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडिया मिलेगा। क्या मिलेगा, आइडिया कि शुरुआत कैसे करना है। मैथमेटिक्स में भाई एक ही दिक्कत है, बच्चों को एक ही दिक्कत आता है, स्टार्ट, कि क्वेश्चन पढ़ के उनको समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने के लिए एक आइडिया आना जरूरी है, और आइडिया लाने के लिए फॉर्मूला का होना जरूरी है। और फॉर्मूला का पापा कौन, पापा फॉर्मूला। समझ में आ गया, चलो अब देखते हैं cos 2 थीटा, इसका क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी सेम ऐसे ही, इस माइनस वाले को इस बगल लाया तो माइनस का हो गया प्लस, ये आ गया प्लस का, इस प्लस वाले को उस बगल ले गया तो हो गया माइनस का, समझे। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एंगल हाफ कर दिया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। सेम पिंच,
इसकी तरह सेम पिंच कर दिया भाई, सेम पिंच, काम खत्म। अब देखो cos 2 थीटा, क्या cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला ऐसे के ऐसे ही यूज कर लो। बट कभी कभी क्या आता है, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो नया फॉर्मूला बन जाएगा, वो आप समझ गए ना। और देखो cos 2 थीटा का लास्ट एंड फोर्थ फॉर्मूला, भाई साहब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आता है, लेकिन आता है तो फाड़ के जाता है दिमाग। क्या बोला मैंने, ये वाला फॉर्मूला एग्जाम में कभी कभी आता है लेकिन फाड़ देता है दिमाग, फाड़ देगा दिमाग। चलो अब देखते हैं पापा फॉर्मूला का सेकंड फॉर्मूला कौन है भाई साहब। तो पापा फॉर्मूला का सेकंड फॉर्मूला है sin 2 थीटा। क्या बोला मैंने, sin 2 थीटा। भाई साहब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में, मैथमेटिक्स के बहुत सारे चैप्टर में, यहां तक कि रिलेशन एंड फंक्शन में भी भाई आता है, घुस जाता है घुस। ये ऐसा बंदा है जो घुसता तो है लेकिन निकलता नहीं है भाई। एक बार अगर मैथ में ये घुस गया तो निकलेगा नहीं जब तक तुम इसे सीखोगे नहीं। तो आज सीख लो, टेंशन खत्म करो। अब देखो sin 2 थीटा को हाफ से डिवाइड कर दिया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। बच्चों को ये वाला फॉर्मूला पता ही नहीं होता कि कहां से आ गया भाई। मेन तो ये है ना, इस वाले फॉर्मूले को हाफ से डिवाइड कर दिया, एंगल को, ये बन गया। वैसे ही sin 2 थीटा का एक और फॉर्मूला ये वाला, भाई साहब फिर से वही कहानी। ये वाला फॉर्मूला कम यूज होता है, कम, बहुत कम यूज है, लेकिन यूज होगा आपको पता नहीं होगा कि कब आया, कहां से आया। और आपका दिमाग, कमेंट कर देना कमेंट, ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूं। चलो tan 2 थीटा, बच्चों को ये वाला फॉर्मूला पता होता है, बधाई हो। tan 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला हर बच्चों को पता होता है, लेकिन कर लो। लेकिन अब इसमें दिक्कत है, क्या दिक्कत है, दिक्कत यह है कि एक तो ये वाला फॉर्मूला है, एक ये दिक्कत फॉर्मूला है। दिक्कत तो है ही, दिक्कत तो हर चीज में है। इन दोनों के अंदर साइन वाले में आता है पॉजिटिव और tan वाले में आता है नेगेटिव। अब बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे इसी पॉइंट पे तो कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि मैंने क्या कर दिया। एक बार मैं खुद 12th क्लास का मेरा था यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट वर्क था, मैंने sin 2 थीटा में tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया भाई, क्योंकि मुझे प्लस माइनस का उस समय ज्यादा नॉलेज नहीं था, दिमाग में आया नहीं, है ना। तो देखो जब मुझसे गलती हुई तो मैं सीख गया ना, तो आप भी इस गलती से सीख लो। क्या सीखना है, sin 2 थीटा और tan 2 थीटा में बस साइन वाले में पॉजिटिव आएगा, tan वाले में, समझ गए। चलो और देखते हैं भाई साहब, ये बच्चों को पता ही नहीं चलता, बच्चे भूल जाते हैं, बार बार पूछते रहते हैं। देखो भाई साहब मैंने क्या कहा था, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर cos थीटा राजा है, राजा मतलब नोटी बंदा, नोटी समझते हो, नोटी जो किसी की नहीं सुनता भाई, वो चलाता अपनी ही मर्जी है। वैसे ही cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बोलता है भाई मेरा नेगेटिव है ना, ये मेरा नेगेटिव है, मैं इसे खा जाऊंगा, इग्नोर कर दूंगा भाई। cos थीटा अपने एंगल के नेगेटिव, क्या बोला मैंने, cos थीटा अपने एंगल के नेगेटिव को पूरा का पूरा इग्नोर करता है और ये बन जाएगा पॉजिटिव। ध्यान रखना ये साइन और tan में नहीं होता, cos करता है भाई अपना, cos अपना भाई अलग स्वैगत cos का। तो क्या मैंने बोला कि cos थीटा, cos माइनस थीटा है तो क्या बन जाएगा, प्लस का cos थीटा, ये आपको ध्यान देना है। और एक और चीज सीख लो ज्ञान की बात, कि माइनस का cos थीटा जो होगा वो माइनस का cos थीटा ही होगा, ठीक है। बच्चे इन दोनों को सेम मानते हैं, ये दोनों सेम नहीं है। एक और चीज देख लो, माइनस का cos थीटा, माइनस का थीटा, बच्चे लिख देंगे इसको cos थीटा, क्योंकि उनके हिसाब से माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि हमने बचपन में यही तो सीखा था कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो बच्चे वो काम यहां करते हैं, तुम यहां पर काम नहीं करते हो, तुम करते हो कांड। क्या करते हो, कांड, समझे, खुद दिमाग लगाओ भाई। ये माइनस अपनी जगह पे रहेगा, cos माइनस थीटा इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या बन जाएगा, प्लस का cos थीटा, प्लस माइनस माइनस का cos थीटा, समझे। तो ये नहीं करना है, लॉजिक समझो तभी तो काम बनेगा। क्लियर हो गया बच्चों। एक और चीज, एक और छोटा सा ज्ञान की बात, और क्या ध्यान देना कि भाई साहब साइन थीटा बाई 2 और 2 जो मल्टीप्लाई होता है तो ये 2 और ये 2 कटता नहीं है भाई, ऐसे नहीं कटता है, ऐसे आप कटते हो। आपने जो 2 को 2 से काटा है ना, इसका मतलब ये है कि ये कटा नहीं है, आप कट गए हो। तो कटना नहीं है बेटा, काटना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको भाई ऐसे नहीं काट सकते हो, ये गलती मत करना। एक और ज्ञान की बात बताओ, ध्यान देना, जैसे कि साइन 2 मल्टीप्लाई थीटा बाई 2 है कि नहीं है ना। तो कुछ बच्चे इस 2 को आगे ले आते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसे। बेटा ऐसा नहीं करना है,
ट्रिग्नोमेट्री को समझना है ना, मैथ को समझना है ना, तो ज्ञान की बात तो सुननी पड़ेगी। और एक और चीज जो बच्चे और गलती करते हैं, सुन लो बेटा सुन लो, काम का चीज है वरना पछताओगे बहुत। देखो बच्चे गलती ये करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको साइन थीटा स्क्वायर मान लेते हैं। दिस इज 100% रॉन्ग, थोड़ा मोड़ा भी सही नहीं है, 100% ही गलत है भाई। क्या गलत है कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। आप इसको ये लिख सकते हो, आप इसको ये लिख सकते हो, चल जाएगा। ये दोनों आपस में इक्वल है लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूले दिख रहे हो तुम लोगों को, ये 4 फॉर्मूले, इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। जैसे कि मान लो इंटीग्रेशन में ना एक एक्सरसाइज है 7.3, इन चारों पे डिपेंड है, बताओ इन चारों पे डिपेंड है। और ये रहा भाई इन चारों का मतलब ये इन चारों का पेयर है, इन चारों का भी आपस में क्या है, पेयर, ये सिमिलर है, ठीक है। वैसे ये है, ये है, ये है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट, यहां से ले लो, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये वाला भाई, sin 2x cos 2x tan 2x, समझे। मतलब sin 2x ये याद रखना, आप कोई फॉर्मूला करो ना करो, sin 2x cos 2x tan 2x, आपको किसी भी कीमत पे भाई ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला फॉर्मूला करना ही करना है। इनवर्स ट्रिगो हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, कैलकुलस का कुछ भी हो, ये आपको आना चाहिए भाई। इसके बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, शादी भी नहीं कर सकते भाई तुम, इसके बिना शादी भी नहीं कर सकते, समझे, इतना इंपॉर्टेंट है। अब बात शादी पे आ गई है तो पढ़ना तो बनता है, ठीक है। चलो sin 3x ठीक, काम चल जाएगा, tan 3x ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये a प्लस बी कॉस एक्स, a sin x b cos x, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया भाई, ये काम आता है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। एग्जाम में पूछते हैं कि भाई मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो ये काम आता है, ठीक है। ऑड फंक्शन का मतलब तो पता है भाई, जहां पर x है माइनस x पुट कर दो, अगर नेगेटिव बाहर कॉमन आता है तो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन 0 होता है, ठीक है। यहां पे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में काम आता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भाई साहब मिल गया फॉर्मूला, ये वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, sin 2x cos 2x tan 2x, इनके फॉर्मूले, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले के क्वेश्चन बहुत कम दिखने को मिलते हैं। लेकिन जब ये फॉर्मूला दिखता है, मतलब इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन दिखता है, तो भाई बच्चे का दिमाग फट जाता है। दिमाग के साथ कुछ भी फट सकता है, पता नहीं, क्योंकि बच्चों को ये फॉर्मूला पता ही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्लास 10th का, ये तो याद होगा ना, क्लास 10th में sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होता है, तो पता होना चाहिए बच्चों, यार तुम लोग यार, है ना, 11 12 के बच्चे हो, ठीक है। बाकी ये पता है, चलो ये पता है, ठीक है, काम बन जाएगा। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन काम आता है यार, कभी कभी काम आता है, लेकिन अच्छा है, खासकर कॉस का, ठीक है, याद रखना, कॉस का जनरल सॉल्यूशन याद रखना, ये रहा cos x इक्वल टू cos y, ये याद रखना, 2n पाई प्लस माइनस y। बाकी ठीक है, सब मानता हूं, लेकिन कॉस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, काम आता है। और एक और चीज कहीं लिख लो, याद कर लो, ट्रिगो के अंदर कॉस थीटा के बारे में जितना पढ़ सकते हो, जितना जान सकते हो, जितना सीख सकते हो, सीख लो। क्योंकि एक क्वेश्चन, चाहे ट्रिगो हो, इनवर्स ट्रिगो हो, डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, कैलकुलस का कोई भी चैप्टर हो, कोई भी cos थीटा के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। ये 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, समझा है, देखा है कि कोई भी क्लास हो, क्लास 11th हो, 12th हो, या कोई भी जेईई मेंस या जेईई एडवांस पेपर हो, कुछ भी हो, cos थीटा का ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो भाई सब ध्यान देना, ठीक है। समझो हमारा चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत सिंपल चीज है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई क्यूब का वैल्यू -i, आई की पावर 4 का मतलब 1, आई की पावर 4 1 होगा, आई की पावर 8 1 होगा, आई की पावर 12 1 होगा। ये बस डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया है, कुछ ज्यादा मतलब अलग नहीं है ये, ठीक है। बाकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चे भूल जाते हैं, बच्चों भूला मत करो, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, लिख लो, कर लो प्रैक्टिस। और ये वाला फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, जो होते हैं ना क्वेश्चन प्रूफ डेट सो डेट वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। जिन बच्चों ने उन क्वेश्चन को किया होगा उनको पता होगा, ये वाला फॉर्मूला लिख लो। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ नया नहीं है। लीनियर इनइक्वालिटी, देखो लीनियर इनइक्वालिटी में कुछ अलग फॉर्मूला तो नहीं है, बट नेगेटिव के ऊपर ध्यान देना। अब बोलोगे सर ये नेगेटिव क्या होता है, तो नेगेटिव का मतलब कुछ ज्यादा अलग नहीं है, क्या है बताता हूं मैं, ठीक। जैसे कि -x है, यहां 5 है, अब बच्चे क्या करेंगे, इस x को ऐसे सोल्व करेंगे, ये माइनस का है ना, तो ये यहां ले जाएंगे, -5 आ जाएगा, लेकिन ये गलत है। क्या बोला मैंने, गलत। जब भी x के पास नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हटेगा, बट इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा। बच्चे ये भूल जाते हैं, मुझे पता है आप लोग भी भूल गए होंगे, अभी मैंने याद दिलाया, आपको रिवीजन हो गया होगा। अगर आपको रिवीजन हुआ है थैंक यू बोल देना, ठीक है, ग्रुप मतलब कमेंट में लिख देना, थैंक यू सो मच सर, हमें समझ में आ रहा है और आपकी वजह से हमारा रिवीजन हो रहा है।
बस जस्ट फॉर मोटिवेशन कि बच्चे, मैं ट्रिपल आर सीरीज के पहले लेक्चर में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, मैं मोटिवेट हुआ और मैंने और मेहनत किया। अभी रात के 10 बज रहे हैं, ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों के लेक्चर शूट कर रहा हूं, है ना। समझ सकते हो ना भाई कि मैं मतलब बच्चे हो, मैं क्या बताऊं, जब नई नई शादी होती है भाई, रात के 10 बज रहे हैं, मैं आप लोगों के लेक्चर शूट कर रहा हूं, है ना। बहुत प्रॉब्लम हो जाता है भाई, नए नए शादी में वाइफ को टाइम देना होता है, लेकिन मैं टाइम किसको दे रहा होता हूँ, आप लोगों को। तो यार आप लोग कमेंट डाल देना कि सर हाँ सर समझ में आया, थैंक यू सो मच, ठीक है। मैं सब बातें शेयर करना चाह नहीं रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों कर दिया मैंने यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये ध्यान देना, अगर ऐसा सिचुएशन भी आता है तो -5 से मतलब माइनस माइनस कट जाएगा। अब बच्चे लिख देंगे ये आंसर, दिस इज नॉट आंसर, इसमें भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा भाई, याद रखना। मतलब एक्स के पास नेगेटिव है, हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर? चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ सकते हो। अगर एक फॉर्मूला नहीं पता है तो भाई चैप्टर के सारे जितने भी मार्क्स है आप खो दोगे। और सिर्फ ये चैप्टर यहीं पे काम नहीं आता है आपका, मतलब समझ लो बाइनोमियल थ्योरम में भी ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर काम आता है, और स्टैटिक्स के अंदर भी, मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर भी ये चैप्टर काम आता है। तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत दिक्कत होगी। समझते हैं क्या है? ये रहा भाई परमुटेशन का फॉर्मूला, ये रहा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो बड़ी बात है, कहने वाली बात यह है, ये वाला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले के ऊपर क्या बोला मैंने, इस वाले फॉर्मूले के ऊपर आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन 100% इतनी बार 100 मैंने बोल दिया, 100% भाई इस वाले फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, गारंटी। समझ में आ गया? बाकी आपको पता है एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एन फिर कम कर दिया, फिर कम कर दिया, फिर कम कर दिया, ठीक है। अब कुछ ट्रिक्स है, ट्रिक्स तो नहीं बोल सकता मैं इसको, बट ट्रिक्स की तरह मान लो। क्या मान लो, अगर एनपी 0 है, मतलब यहां पर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1, वैसे यहां पर भी 0 है तो आंसर क्या आएगा 1। तो ये कंफर्म कर लो आप लोग कि परमुटेशन हो या कॉम्बिनेशन हो, नीचे 0 होगा तो आंसर क्या आएगा 1। एग्जाम में काम आता है भाई बहुत, तुम्हें नहीं पता, अगर तुम लोगों को नहीं पता समझ लो, आप लोगों को समझना चाहिए बातों को कि अगर परमुटेशन हो या कॉम्बिनेशन हो, नीचे 0 है तो आंसर कितना आएगा 1। इज दिस क्लियर? ओके। और देखते हैं, दोनों सेम है, ऊपर भी n और नीचे भी n, तो हमारा आएगा n फैक्टोरियल। ये सब अगर आपको याद है लिख लो, अभी लिख के याद करो, बिना देखे करो, और इसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करो, हैबिट बन जाएगा, एग्जाम में टाइम बचेगा, काम बचेगा, ठीक है। वैसे यहां देखते हैं NCN होगा तो यहां पे क्या आएगा 1, कहने का मतलब है यहां पर भी 1 आ रहा है, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, तो इन तीनों को एक साथ याद कर सकते हो कि 1 कहां आया था, 0 वाले में, NCN में। चलो NP1 में क्या आया हुआ है n, और यहां पे NC1 में क्या आया हुआ है n, तो ये दोनों को आप सेम मान के याद कर सकते हो। बाकी मैंने सॉल्व करके भी दिखाया है कि कैसे आया हुआ है, ठीक है। ये तो इसको आप लोग लिख लो भाई, इनको याद कर लो, बहुत काम आएगा। मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर 11th अच्छा है तो 12th अच्छा कर लोगे, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। बिना 11th अच्छा किया आप 12th में, भाई 12th का झेल नहीं पाओगे आप, साफ सीधी बात, नो बकवास। मैं भाई बटरिंग नहीं कर सकता हूं, घी मक्खन मलाई नहीं लगा सकता, झूठ नहीं बोल सकता। अगर आपका 11th खराब हो रहा है, अभी टाइम है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपका 11th खराब हो रहा है तो उसे बचा लो, क्योंकि 12th में जाओगे तो 12th का मैथ झेल नहीं पाओगे। वो इजी है, बहुत लेंथी है, लेकिन उसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत सारे अप्लाई होते हैं 11th के। ट्रिग्नोमेट्री पूरा 11th का 12th में अप्लाई होगा, लिमिट डेरिवेटिव पूरा 11th का 12th में अप्लाई होगा, अब बेसिक सारे कॉन्सेप्ट 12th में अप्लाई होंगे, रिलेशन फंक्शन 11th का 12th में अप्लाई होगा, समझे। तो भाई अगर आपका 11th अभी भी खराब हो रहा है तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए अलग से बना दूंगा लेक्चर वीडियो, जो भी चाहते हो आप। बट जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो ट्रिपल आर सीरीज है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत मेहनत से बना रहा हूं, अब बहुत कुछ सोच के बना रहा हूं, समझ रहे हो। तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चा रियल में पढ़ना चाह रहा है उसको पता है कि सुनील सर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं झूठ बोल नहीं सकता, जो साफ है वो साफ है कि भाई 11th के बिना 12th आप नहीं कर सकते हो। तो अभी टाइम है, अपने आप को बचा लो। बाइनोमियल में देखो बेटा, बाइनोमियल का सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। बट बच्चे ना बाइनोमियल में 2 फॉर्मूले यूज करते हैं, एक तो a+b, एक n-b, ये वाला, दोनों अलग अलग आपको याद नहीं करना है। बहुत बच्चे पता नहीं गलती क्यों करते हैं, या टीचर पढ़ाते नहीं है, वो समझ नहीं पाते हैं, या बच्चे समझ नहीं पाते, मैं समझ नहीं पाता क्या सीन है। मैं बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं, क्या आपको दोनों फॉर्मूले आपको याद नहीं करना है, बस आपको एक ये वाला फॉर्मूला याद करना है, बस। कितना फॉर्मूला? बस ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, इसके अंदर भी याद कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। ये n है, ये n है, 0 है, 0, बात खत्म। अब n है तो n-1, 1 से 1, कहने का मतलब है यहां पर इंक्रीज होगा, यहां पर डिक्रीज होगा, बात खत्म। यहां पर इंक्रीज होगा, यहां डिक्रीज हो गया, बन गया फॉर्मूला।
अब बोलोगे सर a माइनस बी का क्या होगा, फिर बहुत सिंपल है, जहां जहां ये प्लस का बी दिख रहा है, प्लस का बी, आप वहां पे लगा देना माइनस। समझे क्या बोला मैंने? कुछ नहीं करना है भाई, ये देखो यार बहुत सिंपल चीज है, एन सी जीरो, ए की पावर एन, बी की पावर क्या है जीरो, बस यहां आएगा माइनस में, बस और कह लो 1 एन माइनस 1 माइनस बी। समझे? कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले के अंदर जहां जहां बी दिख रहा है वहां वहां माइनस बी लिख दो, सेम फॉर्मूला बन जाएगा, रट्टा मारने का टेंशन खत्म। चलो आगे, एंड सीरीज। भाई देखो जब भी कोई क्वेश्चन में दिखे सम एंड प्रोडक्ट, इसका मतलब एक ही है कि भाई a1 को a अपॉन r लेना है, a2 को a लेना है, a3 को a r लेना है। भाई देखो ये बहुत सिंपल चीज है, एक न एक क्वेश्चन सम एंड प्रोडक्ट का आता ही आता है, बच्चों को पता नहीं होता स्टार्ट कैसे करना है, ये चीज लिख लो, याद कर लो, ट्रिक समझकर। ओके गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला मैंने, एक क्वेश्चन am एंड gm, am एंड gm से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 to 100% कंफर्म होगा, कंफर्म टू कंफर्म। तो भाई ये रहा am gm का फॉर्मूला, यूज करो, प्रैक्टिस करो, काम बन जाएगा। अब ये रहा am gm वाले, जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये वाला फॉर्मूला काम आता है, ये वाला सेम फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था कॉम्प्लेक्स नंबर में, याद होगा है ना, नोट्स बनाया होगा तो याद होगा। ओके बाकी ये रहा जीपी का जो फॉर्मूला है हमारा, ये रहा एन का फॉर्मूला, ये रहा सम का फॉर्मूला, ये रहा और इनफाइनाइट ये रहा। तभी क्वेश्चन आया इनफाइनाइट सीरीज पे, जो कभी कभी आता है, मतलब एमसीक्यू में आता है तो काम आएगा। क्या है इनफाइनाइट सीरीज का ये फॉर्मूला। स्ट्रेट लाइन, ये क्लियर हो गया। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन होता है तो हमारे पास यहां से 3 मेथड है। मेथड 1, इसमें आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए स्लोप, तब आप इजीली आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। 1 1, ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में आपके पास 2 पॉइंट होना चाहिए, x1 y1 x2 y2, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन। ठीक है बेटा, ओके चलो ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड वाले में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, इसमें आपको स्लोप पता होना चाहिए एंड y इंटरसेप्ट, ठीक है, लिख लो इसको। दिस इज द 3 मेथड टू फाइंड स्ट्रेट लाइन। क्या बोला मैंने? स्ट्रेट लाइन। फटाफट नोट करके लिख देना, नोटेड, नोट करके लिख दो नोटेड, फटाफट नोट करके लिख दो नोटेड। फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में, क्या करना है हमें आज। फटाफट बेटा लिख दो नोटेड। फटाफट। हमने क्या सीखा कि भाई स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट का होना जरूरी है। 2 पॉइंट्स नीड्स टू फॉर्म स्ट्रेट लाइन। फिर स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फाइंड करने के 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, इसमें आप एक स्लोप और एक पॉइंट एंड एक स्लोप की हेल्प लोगे और यहां पुट करोगे, इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले में 2 पॉइंट चाहिए हमें, 2 पॉइंट की हेल्प से आप स्लोप निकालोगे और फिर से इस वाले इक्वेशन में पुट कर दोगे, आ जाएगा। थर्ड वाले में आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट का पता होना जरूरी है, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, नोटेड, ओके ओके। चलो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक होगा परपेंडिकुलर। जब 2 लाइन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसा बनेगा। जब 2 लाइन आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया, इसे बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और बोल सकते हो इसको इंटरसेक्टिंग, और बोल सकते हो इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इसको क्या बोल सकते हो, पासिंग पॉइंट। इस वाले पॉइंट को हम 3 तरीके से डिफाइन करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट। 3 तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे। इस दिस क्लियर? और सुनो, और क्या करेंगे, जो यहां बनेगा पॉइंट, इसे बोलेंगे इमेज। किसका इमेज? इस वाले पॉइंट का इमेज है, ध्यान रखना। ये हो गया कहानी, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, अब इस पे फोकस करो। अब इस पे फोकस करते हैं, इस वाले पॉइंट को, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे ध्यान देना। तो हम कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें फर्स्ट फॉर्मूला स्लोप 1 डॉट स्लोप 2 इक्वल टू -1,
ये हमेशा परपेंडिकुलर के लिए यूज करते हैं। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। सेकेंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू y1 स्लोप x माइनस का x1, हम ये यूज करेंगे। थर्ड हम यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। क्या यूज करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम, जिसका x का मतलब होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। सिमिलर y का मतलब होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। लिख लो, दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। इंटरसेप्ट एक्सिस के बारे में तो समझ जाना कि जो मैं आज पढ़ा रहा हूं आपके एग्जाम में वही आएगा। और आई एम 100% श्योर कि आपके एग्जाम में 100% श्योर कि एक क्वेश्चन यहां से आएगा। 100 to 100% श्योर कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां पे आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर बेटा? तो टॉपिक क्या ध्यान देना, ठीक है? करवा रहा हूं मैं फटाफट। इसका डायग्राम बनेगा ऐसे, ये x है, ये y है, ठीक है? कोई लाइन काटेगा इसे, ये हो गया x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, ये बन जाएगा a, 0, ये बन जाएगा 0, b। बस ये ध्यान देना है इसके अंदर। और क्या ध्यान देना है? इसका फॉर्मूला x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्मूला। याद रखना, इंटरसेप्ट एक्सिस जब भी बोले, ठीक है? इंटरसेप्ट बोले, अब बोले एक्सिस, तो आपको ये ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दिया हमने, ओके, गॉट इट, समझ गया मैं। और बोल रहा है ये जो है x इंटरसेप्ट -3 है, ये 2 है, तो x y -3 y अपॉन 2 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x -3y माइनस का 6 इक्वल 1, 2x -3y ये हो गया -6। कॉर्निक सेक्शन। देखो भाई साहब, बहुत सिंपल है। सर्कल के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हो। क्या जानते हो? कि सर्कल जो होता है उसमें ये सब होता है। देख लो, ये हमारा सेंटर है, सेंटर है, इसे बोलते हैं H। देख लो, यहां पे होता है सेंटर H, K। क्लियर हो गया? यहां होगा रेडियस, यहां होगा x, y। काम खत्म। अब यहीं से हमने लगाया है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगाया है? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बनाया? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा? x2 माइनस का x1, y2 माइनस का y1। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। और जब इसको, इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब क्या है? रेडियस है ना। तो इसके बाद ऑटोमेटिक ये बन जाएगा जब ये पॉइंट पुट कर दोगे। तो यहां से ये फॉर्मूला बन गया। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कल के लिए। पैराबोला के बारे में क्या कहानी है? बहुत सिंपल है, मैं कुछ बताऊंगा, उसको ध्यान देना। पैराबोला का 4 इक्वेशन है, y स्क्वायर 4ax, y स्क्वायर माइनस 4ax, वैसे x स्क्वायर है, ठीक है? ये कहानी देख लो, समझ लो, ज्यादा कुछ बताने लायक इसके अंदर नहीं है, लेकिन कुछ चीजें मैं बताऊंगा, उसका आप ध्यान देना, ठीक है? क्या ध्यान देना है? यहां देख लो, पैराबोला के बारे में। पैराबोला, ठीक है? पैराबोला के अंदर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। अगर मैंने ये लिखा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका मतलब ये y है, ये x है, तो अगर यहां पर क्या है? y स्क्वायर, मतलब y के ऊपर स्क्वायर। क्या बोला मैंने? y के ऊपर स्क्वायर, तो ये बनेगा y के ऊपर, ये बन गया y के ऊपर। देखो y है ना, इस पर ये बन गया। तो कहने का मतलब है जिसके ऊपर स्क्वायर होगा पैराबोला उसके ऊपर ही बनेगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। किसी बच्चे को डाउट है क्या? चलो मैं कमेंट देख लेता हूं तुम लोगों का। सर मैं अभी ज्वाइन किया है क्योंकि सर मेरा नेट खत्म हो गया था। आप अच्छा, समझ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। सुजोय भाई साहब, रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। अभी जो आपको दिख रहा है आप उस पर फोकस करो। सेकंड पॉइंट ये जानना है कि जो यहां पर होगा वही हमारा बनेगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। ये सब चीजें लिखते हुए चलना, सिर्फ सुनना मत। यहां पर x है ना, x इक्वल टू a, आइए प्लस में है तो माइनस a, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। मैंने क्या बोला? जो भी यहां पे होगा वही डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बन जाएगा। यहां प्लस a है तो यहां लिखना है माइनस a, आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर इक्वेशन ऐसा होता तो ये x का x आता, ये माइनस a है ना, तो बन जाएगा प्लस a, बात खत्म। समझ में आ गया? इस कहानी को आप लोग नोट कर लेना। वही यहां लिखा हुआ है, प्लस x है तो माइनस a, मतलब प्लस a तो माइनस a, माइनस a तो प्लस a, तो ये ध्यान देने वाली बात है। बाकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 4a। बहुत सिंपल चीज है। तो छोटी मोटी चीज मैं रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बढ़िया बढ़िया, तगड़े तगड़े, तो ध्यान देना। एक बार बता दो बेटा, मैंने बता दिया है सब कुछ। क्या बताया है? फर्स्ट पॉइंट, जिस पर स्क्वायर होगा, जिस पर स्क्वायर होगा
y पे स्क्वायर है ना, ये बनेगा y के ऊपर, देखो बन गया y के ऊपर, जिस पर स्क्वायर होगा उस पे बनेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो भी यहां होगा अगर x है इस पे डिपेंड नहीं होगा, डिपेंड होगा इस पे, अगर यहां x है तो यहां पर x आ जाएगा, प्लस a है तो माइनस a, यहां पर x है तो यहां पर x आ गया, माइनस a है तो प्लस a। तो ये छोटी मोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, समझे बच्चों। चलो हेलो हेलो भाई, लाइव क्लास में हूँ। कौन सी पूछा मैं, पता नहीं, तो उसको पता होगा ना, बंटी को पता होगा। मैं तो कॉल करूँगा 10 बजे, शिवांशु भाई कॉन्फ्रेंस कर लो, ठीक है, ओके। अब है इलिप्स। बेटा व्हाट्सएप ग्रुप तब बनेगा जब मनीष सर थोड़े से फ्री हो जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप वही बनाएंगे। बाकी एक तरीका तो मेरे पास है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि सही होगा कि नहीं होगा। मतलब मैं अपना नंबर दे दूंगा, ठीक है, यहाँ पे, या मैं लिंक डाल दूं क्या यहाँ पे ग्रुप बनाकर, ऐसा करता हूं। चलो क्लास के बाद में टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। मैं ऐसा करूंगा कि अभी क्लास खत्म होगा ना, तो मैं ना एक ग्रुप बना के लिंक भेजूंगा, वो ना कमेंट में डाल देना, यहाँ पे सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे उसको, ठीक है। या फिर देखते कुछ इंतजाम। और इलिप्स, इलिप्स के बारे में ये जानना है आपको कि भाई साहब बीच में होना चाहिए प्लस, इधर 1, ये आपको पता होना चाहिए कि इलिप्स के बीच में क्या होगा, प्लस इधर 1, हमेशा। ज्यादा कुछ जानने वाली बात नहीं है, बाकी जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो क्वेश्चन करते करते क्लियर होगा, ठीक है। हाइपरबोला का भी सेम सीन है भाई साहब, क्या सेम सीन है, बस बीच में माइनस होगा। हाइपरबोला जो होता है ना वो इलिप्स का होता है अपोजिट, ये आपको ध्यान देना है। क्या बोला मैंने, हाइपरबोला जो होता है वो इलिप्स का होता है अपोजिट, जैसे कि वहां प्लस था यहाँ माइनस है, बस और कुछ नहीं है। अगर आपको इलिप्स अच्छे से आता है तो आप हाइपरबोला भी कर सकते हो, कुछ अलग नहीं है, सब सेम है। आगे हम 3D पे भाई, देखो 3D का बहुत सिंपल है, 2D आपको पता है XY, जब बस यहां लगाना है Z, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला देख लो क्या होता है, जो बीच में वैल्यू यहां आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे K मल्टीप्लाई X2, ठीक है, K मल्टीप्लाई X2 प्लस 1 मल्टीप्लाई X1 हो गया, अपॉन K प्लस 1। सेम ऐसा ही आप Y का भी निकाल सकते हो, जो कि आप कर लोगे, सेक्शन फॉर्मूला आपको आता होगा, ऐसी Z का भी निकाल लेना, बन गया सेक्शन फॉर्मूला, बहुत आसान है। सेंटरोइड भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोला मैंने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, X है, Y है और Z है, कुछ नहीं करना है। सेंटरोइड वाले में क्या होता है कि तीनों X को प्लस कर दो 3 से डिवाइड, तो बीच का सेंटरोइड वाला पॉइंट आ जाएगा, तीनों Y को प्लस 3 से डिवाइड, तीनों Z को प्लस 3 से डिवाइड, बहुत सिंपल है, ये आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, देखो लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट एंड डेरिवेटिव का पूरा लेक्चर आपको पता है, मैंने बताया था कि लेक्चर 3 में वो आएगा, सब कुछ लेक्चर 3 में लिमिट डेरिवेटिव का प्रॉपर वन शॉट आएगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक चैप्टर है, बहुत ही स्पेशल चैप्टर है, ठीक है। तो उसका मैं अलग से सब कुछ मैं बना के दे दूंगा, बट ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनको लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, बहुत काम आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, स्टैटिक्स। भाई देखो स्टैटिक्स का डर खत्म करना है तो भाई जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसको लिखकर उसके ऊपर क्वेश्चंस को अप्लाई कर लो, आ जाएगा। स्टैटिक्स पूरा चैप्टर ही फॉर्मूले पे डिपेंड है। स्टैटिक्स में अगर आप स्कोर नहीं कर पाए, जिंदगी में कहीं स्कोर नहीं कर पाओगे, समझे, ध्यान देना, ठीक है। तो मीन के 3 फॉर्मूले लिख दिया मैंने, जैसे कि डायरेक्ट मेथड हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, एज्यूम मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड, 4 और 5 मार्क्स में आता है, याद रखना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारा चैप्टर 14 है ना, प्रोबेबिलिटी। देखो रूल नंबर 1 कि सेट्स वाले सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसका यूनियन का, इंटरसेक्शन का, कॉम्प्लीमेंट, वो वाले सारे फॉर्मूले यहां पे यूज होगा। दूसरा आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है कि दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन कुछ नहीं है, फाई है, अगर ये याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। थर्ड एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का सिंपल मतलब है कि जितने भी सेट्स क्वेश्चन में गिवन है उन सभी सेट्स को ऐड करने के बाद, मिलाने के बाद, यूनियन करने के बाद सैंपल स्पेस आना चाहिए, जो भी सैंपल स्पेस होगा उसके इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब है इनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। अब बाकी प्रोबेबिलिटी में आपको पता है कि भाई टोटल नीचे आता है, जो इवेंट पूछा है ऊपर आता है, ये आप सबको पता है। एक और चीज पता है आपको, प्रोबेबिलिटी 1 प्लस प्रोबेबिलिटी 2 प्लस प्रोबेबिलिटी 3 इक्वल में क्या आता है 1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, आपको पता है, ठीक है ना। बाकी कार्ड्स के बारे में आप सबको पता है कि हाँ भाई 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होता है ना, 12 फेस कार्ड होता है, ये आपको पता है ना। बाकी फेस कार्ड में क्वीन, किंग और जोकर आता है 4-4-4, है ना। 4 सूट्स होता है, ये आप सबको पता है, क्लियर हो गया। तो ठीक है, मॉड का ये वाला फॉर्मूला है आपको आता होगा, मीडियन का ये वाला फॉर्मूला आपको आता है, मुझे पता है आप नोट करोगे तो अच्छा दिमाग में जोर डालोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो, ये तो आपको आता है, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई वेरिएंस। एक ना एक क्वेश्चन 100 to 100% श्योर, एक ना एक क्वेश्चन, क्या बोला मैंने,
एक ना एक क्वेश्चन भाई वेरिएंस के ऊपर आएगा ही आएगा। बिना वेरिएंस का आप ये चैप्टर कंप्लीट कर नहीं सकते। और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो। कितने फॉर्मूले हैं? एक, फिर दो, ठीक है, फिर अपना ये तीन, फिर ये चार। मतलब वेरिएंस के कितने फॉर्मूले हैं? चार। अगर वेरिएंस के चार फॉर्मूले हैं, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के भी चार फॉर्मूले होंगे। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत सिंपल मतलब है, अगर आप यहां से ये हटाकर यहां रूट लगा दोगे तो बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। कहने का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको वेरिएंस आना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर हटा दोगे, रूट लगा दोगे तो बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, सिंपल। आपको वेरिएंस निकालना आना चाहिए, फिर ये स्क्वायर का रूट लगा दोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। मेन मुद्दा है वेरिएंस कैसे निकाले। तो वेरिएंस का 1 2 3 4 चार फॉर्मूला है। देखो वेरिएंस समझने का कोई अलग चीज नहीं है, इन सभी फॉर्मूले के ऊपर एक एक क्वेश्चन कर लेना। ओनली वेरिएंस की बात कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन कर लेना, आपको ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और एक और चीज, ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दो बारी कर लोगे तो काम बन जाएगा। पर ध्यान रखना स्टैटिक्स के अंदर वेरिएंस वाला टॉपिक छोड़ना मत, बहुत दिक्कत होगी भाई। जो लेक्चर मैंने अभी जो करवाया है, अगर आपने इसको लिख लिख के कॉन्सेप्ट भाई सीखा होगा तो बेटा आपका मैथमेटिक्स में कोई कंपटीशन नहीं दे सकता। आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसके अंदर सब करवा दिया भाई, ठीक है बच्चों। तुम पढ़ो लिखो और दिमाग में एक बार डाल देना कि जो बच्चा लिखता है वो सीखता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।